नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मार्च 2023 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तुरंत जाके ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी लिख करके, इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट और न्यूज मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पेज पर प्रोवाइड की जाती है। टॉपर्स के रिजल्ट जारी किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप पर, जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के। और इसके अलावा एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के तीसरे तिमाही के अंत में बिहार में बैंकों का साख जमा अनुपात यानी सीडी रेशियो कितना रहा? व्हाट वाज द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो CD रेशियो ऑफ बैंक्स इन बिहार एट द एंड ऑफ द थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 54.25%। दिसंबर 2021 में यह 50.18% था। हालांकि सरकार ने अब भी राष्ट्रीय औसत से करीब 21 पीछे रहने पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक ईमानदारी, सक्रियता और मुस्तैदी रखे ताकि वर्तमान स्थिति में परिवर्तन आए। CD रेशियो का नेशनल एवरेज राष्ट्रीय औसत कितना है? 75, और बिहार का कितना है? 54.25। बिहार से किसे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 फ्रॉम बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बबीता गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश भर के 36 महिला वॉश चैंपियनशिप को यह सम्मान दिया गया। मुजफ्फरपुर की सीहो गांव निवासी बबीता गुप्ता स्वयं सहायता समूह जीविका की सदस्य हैं। इन्हें यह सम्मान प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में मिला है। पति की दिव्यांगता के बाद यह जीविका की सदस्य बनी और अब यह गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। इनकी इस पहल से 24 से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। किस नदी पर निर्मित गयाजी डैम को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर CBEP द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? द गयाजी डैम built on which river has been conferred the National Award 2022 by the Central Board of Irrigation and Power CBEP? The right answer is option number A, फल्गु नदी। बिहार सरकार की दो परियोजनाओं गंगा जल आपूर्ति योजना और भारत के सबसे बड़े रबर डैम गयाजी डैम को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी की बाढ़ का जो पानी हर साल में यूं ही व्यर्थ चला जाता है, उसे मानसून अवधि में लिफ्ट कर 151 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए बिहार के कितने शहरों में पहुंचाया जा रहा है वर्तमान में? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। शहीद जुब्बा सहनी का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? मार्टियर जुब्बा सहनी वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसे 1942 की अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोइनुल हक स्टेडियम राजेंद्र नगर पटना के दक्षिण पश्चिमी कोने पर अवस्थित नवनिर्मित पार्क का उद्घाटन किया। साथ ही इस पार्क में स्थापित शहीद जुब्बा सहनी की प्रतिमा का अनावरण किया। जुब्बा सहनी ने लुइस वॉलर को मीनापुर मुजफ्फरपुर थाने में जिंदा जला दिया था, क्योंकि अंग्रेजों की ताबड़तोड़ गोलीबारी से चैनपुर गांव के वीर वांगुर सहनी शहीद हो गए थे। 11 मार्च 1944 को बिहार स्थित भागलपुर सेंट्रल जेल में वालर को मैंने मारा की गर्जना करने वाले जुब्बा सहनी ने मामले की सुनवाई कर रही AN बनर्जी की अदालत में सारे इल्जाम स्वयं पर लेकर अपने साथियों का बाल भी बाका नहीं होने दिया था और स्वयं फांसी के फंदे पर झूल गए थे। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का PDF ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था।
कुल प्रश्न एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एमपीएन अकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एमपीएन अकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा 82.49% एंड दैट इज एमपीएन अकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एमपीएन अकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एमपीएन अकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एमपीएन अकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एमपीएन अकेडमी द्वारा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है। 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एमपीएन अकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एमपीएन अकेडमी और इस प्रकार से एमपीएन अकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 के आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने भारत में प्रथम स्थान हासिल किया है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया इन
द चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जनवरी 2023 बाय नीति आयोग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, खगड़िया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा पूरे भारत में 115 जिलों का चयन पारदर्शी मापदंडों के आधार पर किया गया। ओवरऑल टॉप 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हुए। शेखपुरा चौथे स्थान पर रहा, खगड़िया तो नंबर 1 पे रहा ही। खगड़िया का स्कोर 58.9 रहा। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में भी खगड़िया जिला ने डेल्टा रैंकिंग में पूरे भारत में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, वित्तीय स्थिति और आधारभूत अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों को विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है। स्विस एजेंसी एक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय स्विस एजेंसी IQ Air, how many cities of Bihar are included in the world's 50 most polluted cities in the year 2022? The right answer is option number B, 7। इनमें दरभंगा, पटना, छपरा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और हाजीपुर का नाम शामिल है। दुनिया के 50 प्रदूषित शहरों में 39 शहर अकेले भारत के हैं। वर्ष 2022 में दरभंगा दुनिया का 6ठा सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा। टॉप 20 लिस्ट में भारत के 14 शहर शामिल हैं, इसमें बिहार के 4 शहर शामिल हैं। 10वें नंबर पर रहा पटना, 14वें नंबर पर छपरा और 20वें नंबर पर मुजफ्फरपुर। केवल 36 घंटे में माउंट किलीमंजारो पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब माउंट किलीमंजारो इन ओनली 36 आवर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी झा। बनगांव सहरसा की लक्ष्मी झा ने मात्र 36 घंटे में दुनिया के चौथे सबसे ऊंचे पर्वत किलीमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है। इस पर्वत पर चढ़ाई की शुरुआत इन्होंने 7 मार्च को किया और 8 मार्च महिला दिवस के दिन इन्होंने दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर यह रिकॉर्ड बनाया। अफ्रीका का किलीमंजारो पर्वत ज्वालामुखी शंकु है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 19,341 फीट। यदि आप मीटर में देखेंगे तो वह है 5,895 मीटर। चौथे कृषि रोड मैप में कितने किसानों को कृषि फीडर से बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है? हाउ मेनी फार्मर्स हैव बीन टारगेटेड टू गेट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस थ्रू एग्रीकल्चरल फीडर्स इन द 4th एग्रीकल्चर रोड मैप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 4,80,000 किसानों को। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने विधान परिषद में विभागीय बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी तक 1.5 लाख से अधिक किसानों को कनेक्शन दिया जा चुका है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य में 13,270 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की गई है। इससे हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचेगी। नेपाल से निकलने वाली लखनदेई नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? इन विच डिस्ट्रिक्ट डज द लखनदेई रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नेपाल एंटर बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सीतामढ़ी। यह बागमती नदी की एक उप नदी यानी ट्रिब्यूटरी है। न्यूज़ में क्यों है अभी? 5 जिले में तबाही मचाने वाली लखनदेई नदी पर तटबंध बनाने का निर्णय लिया गया है। 1150 करोड़ रुपये से 450 किलोमीटर तटबंध का निर्माण होना है। नेपाल से निकलने वाली यह नदी सीतामढ़ी के अलावा शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में गुजरती है। सामान्य दिनों में शांत दिखने वाली यह नदी मानसून के दौरान विकराल हो जाती है। करीब 200 साल पुराने जमींदारी बांध की जगह नए तटबंध के निर्माण की मांग लंबे समय से पब्लिक द्वारा हो रही है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बिगेस्ट जू ऑफ बिहार बीइंग बिल्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अररिया। 15 साल बाद 289 एकड़ भूमि में फैले रानीगंज वृक्ष वाटिका बिहार का दूसरा और सबसे बड़ा चिड़ियाघर व सफारी का स्वरूप लेने जा रही है। इसके लिए 188 करोड़ रुपए का DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया गया है। रानीगंज अररिया में वर्ष 2007-8 में बनाए गए वृक्ष वाटिका को ही पार्क और चिड़ियाघर में तब्दील करने की योजना पर काम शुरू है। वर्तमान में बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू 153 एकड़ में फैला है, जबकि इसका जो क्षेत्रफल है वो रहने वाला है 289 एकड़। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत बिहार के कितने जिले का चयन किया गया है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैव बीन सेलेक्टेड अंडर द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 17 जिलों का। राज्य के 17 जिलों औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी और वैशाली में मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला समूहों, किसान समूहों, सहकारी समितियों को अनुदान देकर इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मधुमक्खी पालन में महिलाओं के समूह जीविका वेजफेड को प्राथमिकता दी जाएगी। 30% हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वाज एंड नाउ के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वाज एंड नाउ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रघु राय और उषा राय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रसिद्ध छायाकार एवं पद्मश्री से सम्मानित रघु राय एवं इनकी धर्मपत्नी उषा राय द्वारा बिहार को समग्रता में प्रदर्शित करने वाले फोटोग्राफ्स संकलन का कॉफी टेबल बुक बिहार दैट वाज एंड नाउ का विमोचन किया। हाल ही में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूम्स चर्चा में है? विच लैंग्वेज फीचर फिल्म लोटस ब्लूम्स इज इन द न्यूज रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मैथिली फिल्म है यह फिल्म निर्देशक प्रतीक शर्मा की ओर से बिहार में बनाई गई दूसरी फिल्म है। इसमें बिहार की कलाकार स्मिता शर्मा ने अभिनय किया है। फिल्म को पद्मश्री उषा किरण खान ने मैथिली में खूबसूरती से पिरोया है। न्यूज़ में क्यों है? 22 मार्च 2023 को बिहार के 111वें स्थापना दिवस पर गांधी मैदान में इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म को 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भारतीय पैनोरमा वर्ग के तहत भी प्रदर्शित किया गया था। यह फिल्म एक मां और बच्चे के प्रेम को दर्शाती है। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विनोद चंद्रन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। 27 मार्च को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने न्यायमूर्ति चंद्रन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन्होंने पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी चरण सिंह की जगह ली। पटना उच्च न्यायालय दोस्तों 3 फरवरी 1916 में बना था, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। और ये भी लिखिए स्वतंत्रता भारत के इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ मेन अपोजिशन पार्टी ऑफ बिहार भारतीय जनता पार्टी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सम्राट चौधरी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्होंने निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की जगह ली। सम्राट चौधरी राज्य में कृषि, नगर विकास एवं आवास तथा पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। इनके पिता शकुनी चौधरी भी राजद सरकार में मंत्री रहे थे और ये खगड़िया जिले के परवत्ता से विधायक रहे हैं। बिहार में नौका परिचालन के कितने साल पुराने कानून को खत्म कर दिया गया है? हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड बोट ऑपरेशन लॉ हैज बीन एबोलिश्ड इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 138 साल पुराना ये कानून था। विधानसभा में बिहार नौका घाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक 2023 पर मुहर लग गई है। इस विधेयक पर मुहर लगते ही बंगाल फेरी अधिनियम कब का था? 1885 ईस्वी का खत्म हो गया है। नए प्रावधान के तहत नौका परिचालन का अधिकार ग्रामीण व शहरी निकायों को दिया जाएगा। नावों का परिचालन सुनिश्चित करने के साथ ही स्थानीय निकाय लोक नौका घाटों को सुव्यवस्थित व विनियमित भी कर सकेंगे। फेरी के अधीन नौका या नाव का प्रबंधन, भार क्षमता, परिचालन का समय, जीवन रक्षक, न्यूनतम सुरक्षा उपकरणों का निर्धारण एवं कार्यान्वयन विहित प्रक्रिया के अधीन होगा। चौथे कृषि रोड मैप में जैविक कॉरिडोर योजना को वर्तमान 13 जिले से बढ़ाकर कितने जिले में कर दिया गया है? इन द फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप द ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम प्रेजेंट 13 डिस्ट्रिक्ट्स टू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 38 सभी जिलों में। अन्य जिलों के किसान भी अपने यहाँ जैविक खेती को बढ़ावा देने की मांग कर रहे थे। 21 फरवरी को पटना के बापू सभागार में हुए किसान समागम में भी किसानों ने मांग की थी। इसी के बाद कृषि विभाग ने चौथे कृषि रोड मैप कब से कब तक चलेगा ये? 2023 1 अप्रैल से लागू होकर के 2028 तक के लिए सभी 38 जिलों के किसानों के लिए यह योजना बनाई गई है।
पूर्व में संचालित जैविक कॉरिडोर योजना की तरह ही खेती करने वाले किसानों को बसोका से निःशुल्क सर्टिफिकेशन कराना होगा। किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने पर मूल्य का कितना प्रतिशत अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है? व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी हैज बीन अनाउंस्ड टू फार्मर्स फॉर सेटिंग अप वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 50%। किसानों को 75 घन फीट क्षमता के अस्थायी वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने पर मूल्य का 50% या अधिकतम 5,000 रुपया अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को अधिकतम 5 इकाई का अनुदान दिया जाएगा। व्यावसायिक स्तर पर वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 1,000 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता के वर्मी कंपोस्ट के लागत मूल्य 16 लाख रुपये का 40% या अधिकतम 6,40,000 रुपया अनुदान दिया जाएगा। कितने पर्यटकों ने बिहार का भ्रमण करके जनवरी 2023 में एक रिकॉर्ड बनाया है? हाउ मेनी टूरिस्ट्स हैव क्रिएटेड ए रिकॉर्ड इन जनवरी 2023 बाय विजिटिंग बिहार? अब ये टूरिस्ट ने रिकॉर्ड बनाया है या बिहार ने? आप बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 19 लाख से अधिक। जनवरी 2023 में 19,38,935 पर्यटकों ने बिहार का भ्रमण किया। इसमें 19,02,432 देसी पर्यटक शामिल हैं। देसी पर्यटकों के मामले में यह अब तक का रिकॉर्ड है। किसी भी साल जनवरी में इतनी संख्या में देसी पर्यटकों ने बिहार का भ्रमण नहीं किया था। पर्यटकों के बीच पटना सबसे पसंदीदा जगह रहा। दूसरे पायदान पर राजगीर है, तीसरे पर बोधगया। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में अभी भी वृद्धि नहीं हो रही है। पटना मेट्रो निर्माण कार्य के लिए निम्न में से किसके साथ 5,509 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एग्रीमेंट ऑफ 5,509 करोड़ रुपीज बीन साइंड फॉर द पटना मेट्रो कंस्ट्रक्शन वर्क? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जायका। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन PMRC को 5,509 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया है। दिल्ली में MOU पर जायका, केंद्र और बिहार सरकार के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया। जायका ने PMRC को पहले चरण में निर्माण और मेट्रो के कोच, पटरी सहित अन्य सामान की खरीद के लिए 5,158 करोड़ रुपये और कंसल्टेंसी के लिए 391 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। इसके लिए ब्याज दर रहेगा 1.7%, जबकि इसके लिए रहेगा 0.01%। और अभी से 10 साल के बाद ब्याज की पहली किस्त बनेगी और अगले 20 सालों तक यह जारी रहेगी। बिहार के किस जिले में स्थित कमांडो बटालियन ऑफ रिसॉल्ट एक्शन 205 की टीम को देश के सर्वश्रेष्ठ बटालियन का पुरस्कार मिला है? द टीम ऑफ 205 कमांडो बटालियन फॉर रिसॉल्ट एक्शन कोबरा बेस्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट बटालियन ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गया। और ये गया में कहाँ पर है इसका बेस? बाराचट्टी में। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में CRPF की 84वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कोबरा 205 के कमांडेंट कैलाश को ट्रॉफी दी। गृह मंत्री ने कोबरा 205 के द्वारा गया, औरंगाबाद और झारखंड के इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ किए गए कार्यों का उल्लेख किया। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दर यानी ऊर्जा शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? बाय व्हाट परसेंट हैज द बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिसिटी रेट और एनर्जी फी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 24%। बिजली कंपनी ने बिजली दर में तो 53.62% की वृद्धि की मांग की थी, मगर आयोग ने बिजली दर में 24.1% वृद्धि और नियत शुल्क यानी फिक्स्ड चार्ज में दोगुना बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिजली घरों के लिए 30% आयातित कोयले की खरीद अनिवार्य कर दी है। कोयले का आयात अडानी द्वारा किया जाता है। इस कारण बिजली की दर 2022-23 में जो कि थी 5.12 रुपये प्रति यूनिट, वो 11% बढ़ करके 23-24 के लिए कितना हो गया है? 5.82 रुपये प्रति यूनिट। स्थापना, रखरखाव आदि पर खर्च के बाद बिजली का मूल्य हो जाता है 8.3 रुपये प्रति यूनिट। और राज्य में बिजली की क्षति है दोस्तों 29%। बिहार सरकार ने बढ़ी हुई बिजली शुल्क से आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले
वित्तीय भार को खत्म करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने रुपये का अनुदान देने का फैसला किया है? द बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव अ ग्रांट ऑफ हाउ मच रुपीज इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 टू एलिमिनेट द फाइनेंशियल बर्डन ऑन कॉमन कंज्यूमर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड इलेक्ट्रिसिटी रेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 13,114 करोड़ रुपये। बिजली उपभोक्ताओं को पिछले वर्ष के आधार पर ही बिजली शुल्क देना होगा, यानी ग्राहकों के लिए कोई वृद्धि नहीं की गई है। सरकार ने पिछले साल 8,895 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया है 13,114 करोड़ रुपये। तो इस बढ़ी हुई राशि से आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले वित्तीय भार को खत्म कर दिया गया है। बिहार के किस खिलाड़ी ने 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? विच प्लेयर फ्रॉम बिहार हैज़ वन द सिल्वर मेडल इन द 18th नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पीयूष राज। उडुपी कर्नाटक में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में बिहार के पीयूष राज डेकाथेलॉन इवेंट में रजत पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहे। डेकाथेलॉन इवेंट एथलेटिक्स के 10 विधाओं को मिलाकर होता है, जिसमें 100, 400 और 1500 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, बाधा दौड़, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, पोल वॉल्ट आदि शामिल हैं। 18वें निटजैम 2023 जो कि पटना में आयोजित हुआ था, में भी पीयूष जो कि रोहतास के रहने वाले हैं ने हेक्साथेलॉन इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड द बिहार वुमेन्स टीम विन इन द 34th फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल कंपटीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। हरियाणा के दिगल में 1 से 4 मार्च तक आयोजित प्रतियोगिता में बिहार ने हिमाचल को 19-8 जबकि मध्य प्रदेश को 24-14 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में चैंपियन टीम हरियाणा से कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें पराजित होने की वजह से फाइनल में खेलने से चूकी बिहार की बेटियों ने पहली बार पदक की दौड़ में शामिल होकर कांस्य पदक जीता। कितनी जातियों के आधार पर बिहार में जाति आधारित गणना के दूसरे चरण का आयोजन किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी कास्ट्स द सेकेंड फेज ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस विल बी कंडक्टेड इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 215। पहले चरण में 204 जातियों की सूची के आधार पर गणना की गई थी, लेकिन दूसरे चरण की गणना पूरी होने के पहले कुछ जातियों ने सूची में नाम शामिल नहीं होने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसीलिए ऐसी 11 जातियों का नाम भी सूची में शामिल किया गया है और अब कुल जातियां हो गई हैं 215। नई सूची में वैसे कॉलम रहेगा 216 और जो 216वां कॉलम रहेगा उसमें अन्य जातियां अंकित की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा अमावा लाल किला किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द अमावा रेड फोर्ट विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। अद्भुत कलाकृतियों से ओतप्रोत लाल किला के नाम से प्रसिद्ध अमामा का राजमहल काफ़ी ऐतिहासिक है। न्यूज़ में क्यों है? 52 कोठरी और 53 द्वार के नाम से प्रसिद्ध इस किले में 72 वर्ष बाद होली पर ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। बेल्जियम, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका, मेक्सिको समेत 60 देशों के लगभग 70 डेलीगेट्स यहाँ पहुंचे। वैश्विक अर्थव्यवस्था में $9 ट्रिलियन का योगदान करने वाले यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन वीपो की टीम ने यहाँ का दौरा किया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह यहाँ के महाराज के रिश्तेदार थे। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन बिहार इन द ईयर 2022 एज कम्पेयर टू द ईयर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 12.90%। इनमें मरने वालों की तादाद में 16.13% की वृद्धि हुई है। 2017 से वाहन दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 में इसका ग्राफ नीचे गिर गया था, पर बाद के साल में यह फिर बढ़ गया। 2021 में राज्य में 9,553 दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 7,660 व्यक्ति मारे गए थे। 2022 में बढ़ करके दुर्घटनाओं की संख्या हो गई है 10,790 और मारे गए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 8,996। तो दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है 12.9%। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितने वर्षों के लिए कितने लाख तक के ऋण की व्यवस्था की गई है? अंडर द मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अ लोन अप टू हाउ मेनी लाख रुपीज हैज बीन अरेंज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्षों के लिए 5 लाख रुपये। न्यूज़ में क्यों है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा
कि 2009 में अल्पसंख्यक समाज के लिए रोजगार ऋण योजना शुरू कराया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कर दिया गया। 2018 में SC ST फिर अति पिछड़ा और अन्य वर्गों OBC को इसमें जोड़ा गया। अब यह सबके लिए योजना लागू की गई है। महिलाओं के लिए 5 लाख का ऋण और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी है। इन्हें 0% ब्याज लगना है महिलाओं को। सामान्य वर्ग के लिए ब्याज की दर रहेगी 1%। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। बिहार के कितने प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है? इन हाउ मेनी ब्लॉक्स ऑफ बिहार हैज इट बीन डिसाइडेड टू ओपन कम्युनिटी लाइब्रेरी कम करियर डेवलपमेंट सेंटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 100। विधान परिषद में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में संकुल स्तर पर सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसका संचालन जीविका दीदी करेंगी। दोस्तों, मार्च 2023 महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे अतिरिक्त करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। उसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है। दोस्तों, ये चलते चलते सेक्शन में जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में PDF में मिलेगा। इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।